वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये चैप्टर है बेटा बहुत मिस्टीरियस चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि एट द एंड क्या हुआ, तो आज हम जानेंगे कि इस मिस्टीरियस चैप्टर में होगा क्या। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स बिगिन द चैप्टर। क्या होता है कि एक पायलट है जो कि क्या कर रहा है, अपने प्लेन को जो उड़ा रहा है कहाँ से, पेरिस से लेकर इंग्लैंड तक उड़ा रहा है और उस प्लेन का नाम होता है डकोटा DS-088। ठीक है, और वो सोचता है कि फाइनली ये आफ्टर जो है फ्लाइट को जब ये लैंड कर लेगा तो वो अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ सारी छुट्टियां जो है एंजॉय करेगा। और ये भी सोचता है कि मॉर्निंग में क्या करेगा, लैंडिंग करने के बाद एक टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करेगा। ठीक है, वो ये सब सोच ही रहा होता है कि सडनली वो देखता है कि काले बादल क्या हो रहे हैं, उसके पास घिरे आ रहे हैं और वो काले बादलों को देखकर उसे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म जो है आने वाला है। वो ये सब सोच के क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो वो सोचता है कि क्या मुझे अपनी फ़्लाइट को वापस लेना चाहिए। फिर वो क्या करता है, नहीं, वो एक रिस्क लेता है अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए। क्या कहता है, एक छोटा सा रिस्क लेता है और क्या करता है, अपनी फ़्लाइट को जो है पेरिस से लेकर इंग्लैंड तक कंटिन्यू करता है। और जब वो अपनी फ़्लाइट को कंटिन्यू करता है बेटा, वो और भी क्या होता है, ब्लैक बादलों में घिरता चला जाता है। अब वो क्या होता है बेटा, इतनी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि अब वो इस क्लाउड से, ब्लैक क्लाउड से, स्टॉर्म से बाहर कैसे निकले। अब वो देखता है कि सारे उसके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं, उसका कंपास काम नहीं कर रहा है, उसका फ्यूल भी क्या है, बहुत थोड़ा सा बचा है। अब इस थोड़े से फ्यूल में कैसे आगे सर्वाइव करेगा, आगे कैसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है फिर सडनली वो देखता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन जो है उसके पास आ रहा है। बेटा ब्लैक एरोप्लेन आ रहा है, ब्लैक एरोप्लेन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं थी। ठीक है, पायलट को देखता है कि उसे जस्ट नेक्स्ट में क्या एक ब्लैक एरोप्लेन आ रहा है और वो प्लेन क्या कर रहा है, उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो पायलट जो होता है थोड़ा सा संभालता है अपनी सिचुएशन को, ठीक है, हैंडल करता है और क्या करता है, उस एरोप्लेन को गाइड करते हुए आगे आगे चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं जो है मेरा जो ये ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है इसको थैंक्स बोलूँगा। जैसे ही वो उसको थैंक्स करने उतरता है, देखता है कि वो पायलट गायब है, वो प्लेन गायब है। ये कैसे हुआ। ठीक है, इसका पता लगाने जो है वो कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम में पूछता है कि मेरे साथ जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था वो कहाँ गया। वहाँ पे जो है वो कंट्रोलर बताती हैं कि यहाँ पे तो आज कोई था ही नहीं, राडर में तो सिर्फ आप ही का प्लेन फ्लाई कर रहा था और कोई अदर प्लेन तो था ही नहीं, आपको शायद ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। अब जो है पायलट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो पायलट कहाँ गया, वो दूसरा एरोप्लेन गया कहाँ एक्चुअली, लेकिन मैंने तो वो देखा था। तो ये बेटा थोड़ा सा मिस्ट्री है, लेकिन इस चैप्टर में ये है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन था, ये ब्लैक एरोप्लेन कुछ और नहीं बल्कि पायलट की खुद की क्या थी, इमेजिनेशन थी जो उसने खुद ही इमेजिन की थी और उसको इमेजिन करके क्या कहता है, उसने अपने आप को सेल्फ गाइड किया था। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर का ना हमें एक मोरल मिलता है। उस मोरल का क्या है कि हमें अपने लाइफ में ना कभी कोई होप खोनी नहीं चाहिए। वी डू नॉट लूज एन होप इन आवर लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको अदर चैप्टर्स की भी क्या चाहिए, समरी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।